रुख करें हैदराबाद का तो वहाँ भी 80% पेट्रोल पंप बंद हैं। ज़िला इंतज़ामिया शहर में पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हैदराबाद से आपको आगाह कर रही हैं, जहां सस्ता पेट्रोल शहरियों से दूर है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हमीदुर रहमान से। हमीद, बताइएगा, हैदराबाद में भी सस्ता पेट्रोल नायाब हो चुका है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद से हैदराबाद में जो पेट्रोल का बुरहान है वो बरकरार है और दूसरा दिन है आज के शहर के बेशतर पेट्रोल पंप बंद हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 80% पेट्रोल पंप बंद हैं और शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ चंद पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर जो है वो पेट्रोल दस्तयाब है और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, घंटों पेट्रोल के लिए उनको इंतजार करना पड़ रहा है। खास तौर पे हमने देखा जो फैमिलीज के साथ लोग हैं वो कई जगहों पर हमें नजर आए और वो पैदल मोटरसाइकिलों पर जा रहे थे। उनका कहना यह था कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है। वो शहर भर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर गए, उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिले इंतजामिया भी जो है वो पेट्रोल पंप खुलवाने में नाकाम हो चुकी है और लोगों का यही कहना है कि ये पेट्रोल पंप जो इंतजामिया है उनकी जानिब से पेट्रोल पंप जो है वो बंद किए गए हैं और हुकूमत जो है वो इसका कोई नोटिस नहीं ले रही है। जी, हुकूमत कोई नोटिस नहीं ले रही है। ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर शहरों के बाद लाहौर की बात करें तो लाहौर के अक्सर इलाकों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल गायब है। जोहर टाउन, जेल रोड, शादमान, गड़ी शाहू के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मुयस्सर नहीं है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में हालिया कमी के बायस पेट्रोल की सप्लाई पूरी नहीं हो रही। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अमीन, बताइएगा जो रसद और सप्लाई है ये क्यों पूरी नहीं हो पा रही, इसमें फ़र्क क्यों इतना आ रहा है? जी, ये मामला जो है पिछले 1.5 माह से चल रहा है और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर शहर में तकरीबन सप्लाई जो है वो 30 लाख लीटर रोजाना है, जबकि पिछले 1.5 माह में सिर्फ 8 से 10 लाख लीटर जो है तेल उन्हें रोजाना फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मसला जो है ये संगीन होता जा रहा था और पिछले 2 दिन में इसकी शिद्दत में शदीद इजाफा हुआ है। जे रोड, शादमान, गड़ी शाह और जोहर टाउन के अक्सर जो पेट्रोल पंप हैं वो ड्राई हो चुके हैं और उन्हें सप्लाई जो है वो नहीं फराहम की जा रही, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किल जो है वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का यह कहना है कि इस हवाले से हमने वजारत पेट्रोलियम और हुकूमत और जिला इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया कि पेट्रोल की जो रसद है इसको बेहतर बनाया जाए। हमारी जानिब से जो तलब की जाती है पेट्रोलियम मसनूआत उसको पूरा नहीं किया जाता, उसका सिर्फ 20 से 30% ही हमें फराहम किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल है। और इस हवाले से तमाम तर मालूमात और तमाम तर सूरत हाल जो है वो लाहौर की जिला इंतजामिया और वफाकी हुकूमत और वजारत पेट्रोलियम को तक पहुंचा दी गई है, जिसकी वजह से अब जो ये मसला खड़ा हुआ है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन हुकाम पर है जो कि इस पेट्रोल और डीजल की रसद जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं करवा सके। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन, हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे। कोटली, आज़ाद कश्मीर में पेट्रोल नायाब, पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल कर दी। खुईरटा, नकियाल, चढ़हुई, सहनसा में भी पेट्रोल गायब है। शहरी परेशान नजर आते हैं। जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफसल से। मोहम्मद अफसल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटली, आज़ाद कश्मीर में भी जो है पेट्रोल सस्ता होते साथ ही नायाब हो गया है। अगर बात की जाए शहर और गिरदोनवा की तो तमाम पेट्रोल पंप मालकान ने जो है वाज़िया तौर पे नोटिस अवेज़ा कर दिया है कि यहाँ पे पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। इस वक्त मैं खुईरटा में मौजूद हूँ। यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, मोटरसाइकिल सवारों की जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों का और पेट्रोल मालकान जो है उनका जो है आपस में बहस मुबासा भी जारी है। शहरियों का ये इल्ज़ाम है कि पेट्रोल जो है वो मखसूस लोगों को दिया जा रहा है और पेट्रोल मालकान से जब हमने इस सिलसिले में बात की तो उनका यह कहना था कि पेट्रोल की सप्लाई जो है वो पीछे से ही मुअत्तल हो गई है, जिसके बायस पेट्रोल की खपत जो है वो शहर में पूरी करना नागजीर हो गई है। इसी सिलसिले में जब हमने मजीद शहरियों से बात की तो उनका यह कहना था कि पेट्रोल मालकान ने जो है ये मनसूई किल्लत पैदा की हुई है ताकि शहरियों को मजीद परेशान किया जा सके। उनका यह कहना था कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उमर आजम को इस बारे में नोटिस लेते हुए जो है पेट्रोल मालकान को जो है वो चेकिंग करनी चाहिए ताकि पेट्रोल की जो ज़रूरत है उसको बर वक्त पूरा किया जा सके और शहरियों को जो है वो रिलीफ दी जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल, आपने तफसीलात दी। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, सस्ता पेट्रोल मुल्क भर में नायाब हो गया है। शहरी पेट्रोल और डीजल के लिए खार हो रहे हैं। मुल्क भर के कई शहरों में पंप्स पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब नहीं है। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत है। शहरी और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख्वार हो रहे हैं सस्ता पेट्रोल
मुल्क भर में नायाब हो चुका। कीमतें तो कम की गई लेकिन पेट्रोल की बिला तातुल सप्लाई कहीं नजर नहीं आ रही। शहरी पेट्रोल और डीजल के लिए ख्वार हो रहे हैं। मुल्क भर के कई शहरों में पंप्स पर पेट्रोल और डीजल दोनों ही दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। शहरी भी परेशान हैं और ट्रांसपोर्टर्स भी ख्वार हो रहे हैं। मुल्क भर के कई शहरों में पंप्स और जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब नहीं है। सस्ता पेट्रोल है लेकिन मुल्क भर में नायाब हो चुका है। कीमतें तो कम हुई लेकिन बिला तातुल सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया गया। शहरी और ट्रांसपोर्टर्स दोनों ही मुश्किलात से दो चार हैं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर और कोयटा समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। सस्ता पेट्रोल मुल्क भर में नायाब हो चुका। शहरी पेट्रोल और डीजल के लिए ख्वार हो रही है। मुल्क भर के कई शहरों में पंप्स पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत है। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल समी खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहूंगी कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई लेकिन क्या वजह है कि आज जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी बंद हैं और पेट्रोल आवाम को मैसर नहीं है? देखिए, बात यह है कि कोई निज़ाम नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का। इनको पहले से जैसे हमेशा ये करते थे कि 9 बजे अनाउंस होता था, 12 बजे से इफेक्टिव होता था और 2 बजे से ये सप्लाई शुरू कर देते थे। अब के इन्होंने 1 बजे सप्लाई शुरू करी और अगर मुझे 16,000 लीटर चाहिए तो 8,000 दे रहे हैं और इसकी वजह से कंज्यूमर भी है, वो भी परेशान है कि मालूम नहीं कल हमें पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वक्त बड़ी किल्लत है। OMC ने पूरी तरीके से हमें पेट्रोल नहीं दे रही। अच्छा अब्दुल समी साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत के जानिब से और ओगरा के जानिब से हिदायत तो ये थी कि जो निजी कंपनियां हैं वो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल सप्लाई को यकीनी बनाएंगी, लेकिन तमाम तर जो हिदायत थी उनको नज़रअंदाज किया गया है निजी कंपनियों की जानिब से। ऐसा क्यों है? ये वो इस बात को मानते नहीं। वो कहते हैं हम खुद बड़े नुकसान में जा रहे हैं, हमारे पास जितना है हम आपको दे रहे हैं। वो इस तरह घूर बात करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप इस हवाले से हमें जो आपकी राय है उसे आपने आगाह किया। अब्दुल समी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है लेकिन मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल इस वक्त नायाब हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स और शहरी दोनों को ही मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद हो, कराची हो, पेशावर हो, लाहौर या फिर कोयटा, मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल है और ना ही डीजल दस्तयाब है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सदर ताजर इत्तेहाद कराची अतीक मीर साहब ने। उनसे हम बात कर लेते हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। अतीक मीर साहब, बताइएगा, इस वक्त सूरत हाल बड़ी ही ख़राब हो रही है, ना ही पेट्रोल है और ना ही डीजल है, क्या कहेंगे इस पर आप? यकीनन ये सूरत हाल इस लिहाज से तशवीशनाक है कि कारोबारी ज़िंदगी से शदीद मुतासिर होता है। ताजरों के लिए खुसूसी तौर पर बार बर्दारी के जो मामलात हैं, सामान की नकलो हमल के मामलात हैं, ये शदीद मुतासिर होते हैं। फिर ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें जब कमी की जाती है या इसमें इजाफा किया जाता है तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये किराए भी मन माने ये बढ़ा दिए जाते हैं, खुसूसन जब कभी कीमतें ये शॉर्ट होता है पेट्रोल। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि इस पे जब कभी कीमतें बढ़ती हैं तो ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती, वाफर मिकदार में पेट्रोल दस्तयाब होता है। लेकिन जब कभी कीमतें कम हो तो बेशतर मौके पर मैंने देखा कि ऐसे मामलात होते हैं कि पेट्रोल दस्तयाब नहीं होता। इसका मकसद तो यही है, इसके पीछे ये कोई इत्तेफाकी कोई मामला नहीं है, इसके पीछे एक जहन काम कर रहा है, कुछ मजमूम इरादे हैं जो अपना हाथ काम कर रहे हैं। तो यकीनन ये एक रियासत में हो रहा है जो कुछ भी है और इसके असरात पूरे माशरे में पड़ते हैं और निज़ाम ज़िंदगी पूरा इससे मुतासिर होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि अपना वो काम करे और रिट अपनी कायम करे। अगर कहीं कोई गलत है किसी भी जानिब तो उसको सजा देनी चाहिए ताकि बार बार इसका ये अमल बार बार दोहराया ना जा सके।
लेकिन गुज़श्ता कई अरसे से मैंने देखा कि ऐसा लगता है कि कीमतें बढ़ने के बाद तो उस बहती गंगा में पेट्रोल पंप के मालिकान हाथ धो लेते हैं, लेकिन जब कीमतें ज्यादा कम होती हैं तो इस तरह की सूरत हाल वाज़े करती है कि वो पुरानी कीमत पर अपना पेट्रोल बेचने के बाद अब फिर नए पेट्रोल की खरीदारी करते हैं। तो यकीनन इसके पस पुश्त कुछ ऐसे ही मज़मूम मकासद होंगे जिसको चाहिए कि हुकूमत फौरी तौर पर इसका या तो इनका अजाला करे या इस मसले को हल करे। कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल पंप मालिकान पैसा बनाते हैं, लेकिन जब उसमें कमी आती है तो पेट्रोल की सप्लाई रोक देते हैं। अतीक मीर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इमदाद हुसैन नकवी साहब ने। शुक्रिया इमदाद साहब आपके वक्त का। कहिएगा, पेट्रोल की सप्लाई बंद हो चुकी है मुल्क के बड़े शहरों में और बेशतर शहरों में ना पेट्रोल है ना डीजल है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का जो बिजनेस है वो किस हद तक मुतासर हो रहा है? देखिए जी, हमने पिछले कई दिनों से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ राब्ते में थे और हम इस सूरत हाल से एडवांस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को आगाह कर रहे थे कि आपके पास पेट्रोल और डीजल का जखीरा बहुत महदूद है, आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है कि नई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो आप इंपोर्ट कर लें। लेकिन वो हमें यही बात बताते रहे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक मौजूद है, क्योंकि इस वक्त मुल्क की ज़रूरियात नहीं है डीजल की, पेट्रोल की इतनी ज़्यादा, तो इसलिए हम मजीद मंगवा नहीं सकते, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और जो सही सूरत हाल है वो अब खुल के सामने आई है। अब आप देखिएगा कि 30-40% जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट भी एक्टिव हो गई है, वो ऑन रोड हो गई है, रेलवे भी स्टार्ट हो गई है, फिर गंदम की कटाई का सीजन चल रहा है, ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर हैं और दीगर ज़रूरी आलात हैं जो डीजल से ऑपरेट होते हैं, वहाँ पर भी डीजल कंज्यूम हो रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रोडों पर आने को है, कुछ आ चुकी है, कुछ आ जाएगी। तो फ्यूल की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने बर वक्त इसको इंपोर्ट नहीं किया है और जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। शुक्रिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इमदाद हुसैन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सदर ताजिर इत्तेहाद कराची अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।